डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इससे पहले मैडम हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन देखी बिल्कुल। और आपने सिलेबस भी हमें बोला था कि यह सिलेबस होता है। इतना बड़ा सिलेबस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखना है तो आपको टेंसेस पता होनी चाहिए, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पता होने चाहिए, देन आफ्टर मैडम पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो ये सिलेबस है। देन आफ्टर पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड लेट, पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा मैडम? पैसिव टू एक्टिव वॉइस। पैसिव टू एक्टिव, इट मींस हमें पहले एक्टिव टू पैसिव करना होता है। ये सब टॉपिक होने के बाद हमें पैसिव टू एक्टिव करना पड़ता है। तो इतना बड़ा सिलेबस है और इसे भी मोर देन 6 पार्ट्स है। इट मींस मोर देन 17 पार्ट्स होते हैं। तो यह पूरा सिलेबस है। तो पहले पार्ट में मैडम हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और आज हमें आप क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बताने वाले हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट क्या है तो आप पैसिव वॉइस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला था आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमें पहले ढूंढना पड़ता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हमें पैसिव वॉइस करना नहीं आएगा। और आपने हमें रूल्स भी बताए थे। तो मैडम मेरा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और यह कैसे ढूंढा जाता है और एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स है और ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्या वर्ब के भी टाइप्स बन सकते हैं, इसके बारे में हमें आज जानना है। बिल्कुल। तो क्या आप हमें जानकारी दे सकते हो? बिल्कुल। यस मैडम, तो प्लीज आप हमें जानकारी दो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारा यह एक्टिव और पैसिव वॉइस का सिलेबस आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। अगर एक भी सीक्वेंस आपकी मिस होती है तो आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो आइए मैडम हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप मेरी टीचर बन जाओ और मैं आपसे कई सारे सवाल पूछूंगा। यह सवाल हमारे स्टूडेंट्स के हैं तो मैडम आपको हमें आज यह पढ़ाना होगा। यस, हाँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट को हम फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि पैसिव बनाते टाइम पर ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैडम मुझे ये बताओ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। कर्म। यस। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मीन्स होता है जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता के द्वारा जो किया जाता है। इट मीन जैसे अतः के द्वारा जो किया जा रहा है तो यहाँ पर ये कर्म है। लता क्या कर रही है? लेटर। लेकिन यह कैसे ढूंढा जाता है? तो इसके लिए हम यहाँ पर वर्ब की हेल्प लेते हैं। इट मीन्स क्रिया की हेल्प लेते हैं। क्रिया की हेल्प लेते हैं। यस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? अभी मैंने आपको बता दिया अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्यों है अ लेटर ऑब्जेक्ट? इसके लिए हमारे पास में हम दो ही आपको वो देंगे रूल कि आप यहाँ पे क्या से क्वेश्चन कीजिए। वर्ब को, लता को नहीं। लता को नहीं करना, आपको हर क्वेश्चन वर्ब से करना, ये ध्यान में रखना है। मतलब क्या लिखती है? लेटर लिखती है। किसे लिखती है? आंसर नहीं मिलता है। तो क्या लिखती है? लेटर लिखती है। इसीलिए लेटर यह ऑब्जेक्ट है, कर्म है। यस। तो लता के द्वारा यह कर्म किया जा रहा है। यस। और हमें कर्म ढूंढने के लिए हमें वर्ब के पास जाना पड़ता है। वर्ब के पास ही जाना है, सब्जेक्ट के पास जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो मैडम मेरा और एक सवाल है। यस। क्या हमें दो ही सवाल करने पड़ते हैं? अगर मैं ऐसे सवाल करता हूँ लता कहाँ पे लिखती है, क्यों लिखती है, तो क्या उससे हमें कर्म मिल सकता है? नहीं मिलेगा। आपको केवल दो ही क्वेश्चन करने हैं। क्या इट मीन्स व्हाट, किसे इट मीन्स whom। व्हाट एंड whom। बस दो ही सवाल हमें करने, किसे या किसको, तो ही हमें कर्म मिल सकता है। यहाँ पे आपने लिखा है लता राइट्स मी। यस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे लता के पास नहीं जाना, राइट्स के पास जाना है। क्या लिखती है? खत लिखती है। नहीं खत नहीं है। किसे लिखती है? मुझे लिखती है। तो यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऊपर अ लेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। क्या लिखती है? खत लिखती है। किसे लिखती है? मुझे लिखती है। तो यह भी ऑब्जेक्ट है। यस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लता राइट्स। क्या लिखती है? खत लिखती है क्या यहाँ पे? खत लेटर है क्या? फिर कैसे बोला आपने? लता राइट्स। इतना ही बोला है। लता राइट्स। तो यहाँ पे क्या लिखती है? कुछ भी नहीं है। किसको लिखती है? कुछ भी नहीं है। तो इसमें यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तो इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि क्या और किसको या किसे से हमें आंसर नहीं मिलता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है लता राइट्स मी अ लेटर। अब यहाँ पर आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए। इट मीन राइट से क्वेश्चन कीजिए, वो दोनों ही क्वेश्चन कीजिए। लता राइट्स मी अ लेटर। यस। लता मुझे खत लिखती है। यस। क्या लिखती है? खत लिखती है। यस।
किसे लिखती है, मुझे लिखती है। यस, तो यहाँ पे तो दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। यस, नीचे भी आपने लिखा है, देखो, लता राइट्स अ लेटर टू मी। एक ही सेंटेंस है, हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखती है? खत लिखती है। किसे लिखती है? मुझे लिखती है। तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट्स है। यस, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो मैडम मेरा क्वेश्चन है, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आए। बिल्कुल। तो क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं ना, जैसे घर में मोर देन बच्चे हो सकते हैं, एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं ना। हाँ, हो सकते हैं। उनके डिफरेंट नाम भी होते हैं। ऐसा रखने पड़ते, नाम ऐसा तो हमें यहाँ पे भी नाम रखने पड़ेंगे। बिल्कुल रखने पड़ेंगे। यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और लेटर भी ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के लिए हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक का नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यह भी हमें पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। पैसिव में हमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों में से आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ऑब्जेक्ट से आप बना सकें। आपको लेना तो एक सेंटेंस में एक ही होगा ना, लेकिन कौन सा लेना है, डायरेक्ट लेना है कि इनडायरेक्ट लेना है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जो हमें पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल हम ये आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, यहाँ पर ये बताइए, लता गोज टू मार्केट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? लता गोज टू मार्केट, यहाँ पे टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, राइट? यस। हाँ, तो हमारे स्टूडेंट्स भी यही मिस्टेक करते हैं सर, हमेशा। तो वो हमने उनको क्या बताया कि यहाँ पे वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, उन्होंने वर्ब से क्वेश्चन ही नहीं किया। वर्ब से क्वेश्चन क्या और किससे क्या जाती है? मार्केट में जाती है। नहीं। किससे जाती है? मार्केट में जाती है। नहीं। लेकिन कहाँ पे जाती है? तो कहाँ पर, वेयर आया ना, तो कहाँ से हमने आपको बताया था? हमें नहीं लेना, दो क्या सवाल करने हैं, क्या और किससे, उससे ही हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक ठिकाने लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस हम इनका ही बना सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स है। यस। और एक जरूरी बात मैडम, आपने अभी भी बोला था, अगर एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो क्या हम उनको नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमें कैसे पहचानने हैं यह कौन सा ऑब्जेक्ट है और यह कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो हमने आपको जैसे बताया, आप उनको नाम देंगे, एक को हम देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को हम देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट का मीन्स होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। यस। इट मीन्स यह है प्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म। यस। आपने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, मोहन गिव्स मी अ पेन। यस। यहाँ पे अगर मैं गिव्स के पास जाता हूँ, मुझे मोहन के पास नहीं जाना, नहीं, गिव्स के पास जाता हूँ और उसे पूछता हूँ क्या देता है, क्या देता है। देखो व्हाट से मैं सवाल करता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा पेन। यस। और किसे देता है? किसे देता है? हुम। किसे देता है? तो मुझे देता है। तो यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे अ पेन एक ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो इसे हम नाम कैसे देंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसे कैसे कहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो अब आप यहाँ पे मुझे बताइए कि अ पेन या मी, इन दोनों में से नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है? नॉन लिविंग थिंग्स, इसका मतलब क्या मैडम? निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं। ओके, जो जिंदा नहीं है। जो जिंदा नहीं है। यहाँ पे अ पेन, यह नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसको आप बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक देती हूँ कि हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट से सवाल करेंगे तभी आपको नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव चीजें मिलेंगी। मींस मुझे अगर क्या से सवाल करना है और मुझे जो आंसर मिलेगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यस। इट मींस प्रत्यक्ष कर्म होगा। प्रत्यक्ष कर्म, यह प्रत्यक्ष कर्म होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आई, अगर मैं वर्ब के पास जाता हूं और क्या से सवाल पूछता हूं और जो मुझे आंसर मिलता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैडम हमें कैसे ढूंढना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको हुम से क्वेश्चन करना होता है। हुम। यस। किसे देती है? तो मुझे देती है। यस। तो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लिविंग थिंग भी रहता है, हमेशा ध्यान रखिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग भी रहता है, या सजीव भी रहता है। मैं लिविंग थिंग्स हूं। तो एक सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। बिल्कुल। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ता है। लेकिन अगर सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है? पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे। ओके, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैडम आपने लिखा है सचिन प्लेज क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। यस। यहाँ पे अगर मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो मुझे सचिन के पास नहीं जाना है, मैं प्लेस के पास जाऊंगा। बिल्कुल।
सिंपल है। और क्या और किसे क्वेश्चन का क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्या से मुझे आंसर मिला, बिल्कुल। तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? हाँ, तो क्रिकेट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या से हमें जो आंसर मिलता है वो प्रत्यक्ष कर्म है। यस। शी लव्स मी, किसके ऊपर प्यार करती है, Me. मेरे ऊपर, Yes. ठीक है। तो मी क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। सिंपल। जया ड्राइव्स अ कार, सिंपल है। किसे मुझे सवाल करना है, Drives क्या car. चलाती है, क्या Yes. चलाती है, कार चलाती है। किसे चलाती है, कार नहीं। को चलाती है, लेकिन नहीं आएगा। ओके, क्या Direct चलाती है, कार। car और यह आपने जो बोला है नॉन लिविंग थिंग भी है। कुशा टीचेस वेरी वेल, क्या पढ़ाती है, नहीं मिलेगा। किसे पढ़ाती है, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, इट मींस का पैसिव नहीं बनेगा, पैसिवाइज नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो दोस्तों आपको एक बात समझनी है, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिवाइज आप बना नहीं सकते हो, इसलिए हम ये ऑब्जेक्ट का टाइप पढ़ रहे हैं, आपको भी यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपने दिया है, आई सिट इन द क्लास। यस। यहाँ पे सिट, ये कौन सा वर्ब है, नहीं पता चल रहा है, क्या बैठता है, किसे बैठता है, नहीं का आंसर मिल रहा है, यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। तो मैडम मेरा और एक सवाल है, बिल्कुल। क्या कर्म के अनुसार वर्ब के टाइप्स बनते हैं? इट मींस आपने हमारे थर्ड टॉपिक में दिया है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मींस होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव। क्या यह भी पैसिव में पढ़ना चाहिए? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप इनको समझ लेते हैं तो ही आप नीचे आ सकते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने, हमने अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्ट पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है। ऐसा क्यों? सकर्मक क्रियापद, अकर्मक क्रियापद, जिस किसी वर्ब के पास कर्म होता है उसे बोला जाता है सकर्मक क्रियापद, और जिस किसी वर्ब के पास कर्म नहीं होता है उसे बोला जाता है अकर्मक क्रियापद। आपको पैसिव वॉइस तो बनाना है, आपको यह पता होना चाहिए कर्म इट मींस ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। दोस्तों यह टॉपिक बड़ा है, अगर आप सीक्वेंस के साथ जाओगे तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक ऐसा टेक्निक देने वाले हैं, आपको कौन सा भी अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाता है तो आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना सकते हो। और यह टॉपिक बड़ा है, मोर देन 17 पार्ट्स है। इट मींस एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का पैसिव वॉइस है, और यह आसान नहीं है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको हम ऐसे टेक्निक्स देने वाले हैं, उस टेक्निक के माध्यम से आप कौन सा भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सॉल्व कर सकते हो, और यह स्पीकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप में देख रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। देन आफ्टर हम आपको एक्सरसाइज भी देने वाले हैं। मैडम आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, आपका जो कहना है ना स्टेप बाय स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाना हो या पैसिव से एक्टिव बनाना। किसी लड़के ने डायरेक्टली अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा और उसे पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसे पता नहीं चलेगा। तो हम इसलिए सर अपने हर वीडियो में यही बोलते हैं कि आप हमारे हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस वाइज ही देखिए। किसी टॉपिक को एक सीक्वेंस होती है। Yes. और हम YouTube पे क्या करते हैं, डायरेक्टली पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल देखते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, यू कैन स्पीक इट एन ऐप, बहुत ही अच्छा ग्रामर का और राइटिंग स्किल का कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया है। बहुत ही कम कीमत में आप वो परचेस कर सकते हो, और उसके साथ 60 to 90 डेज का हमारा एक बहुत ही अच्छा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है 4 बुक्स के साथ। अगर आप हमारा वो कोर्स हमारे ऐप से परचेस करते हो तो 4 बुक्स आपके पते पे मिल सकते हैं। इसी प्रकार हम इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस भी आपके कंडक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, आपको उस लिंक के ऊपर जाना है, हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और हमसे जुड़ना है। सो आगे का वीडियो भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि आगे हम आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो कौन सा है मैडम? पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो वहां पे सबसे अच्छे टेक्निक्स हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।